हेलो व्यूअर्स, मैं शुभम आज आप लोगों को वैदिक मैथ के नेक्स्ट चैप्टर में लेके आया हूँ जिसका नाम है मल्टीप्लाई बाय 5। किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम शॉर्ट ट्रिक कैसे यूज कर सकते हैं। अगर किसी भी नंबर को मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो सिंपली उस नंबर को हाफ कर देना होता है और लास्ट में 0 पुट करना होता है। ये मेथड इतना अच्छा है कि आप किसी भी नंबर को जस्ट देखकर आंसर बता सकते हो। तो चलिए इस मेथड को सीखते हैं। तो सबसे पहले हमारा नंबर है 476 जिसे मल्टीप्लाई करना है 5 से। तो इसे करते कैसे हैं, तो सबसे पहले जो नंबर दिया है हमें उसके लास्ट में एक 0 ऐड कर देना है। 4760 ये ऐड करने के बाद इसे डिवाइड करना है 2 से, यानी इसका हाफ कर देना है। और इसके पहले वीडियो रैपिड डिवीजन में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं रैपिड डिवीजन के वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखा है तो उन वीडियोस को जरूर देख ले। तो चलिए यहाँ देखते हैं। 2 के टेबल में 4 चाहिए, हर एक सिंगल डिजिट को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 4 चाहिए तो 2 2 जा 4 आ जाता है। 2 के टेबल में 7 चाहिए तो 2 3 जा 6 आता है, बट 7 नहीं, तो हम लोग 3 टाइम्स में ही लेंगे। 2 3 जा 6 और 7 से 6 को माइनस करने पर बचता है 1, जो कि हमारा है रिमाइंडर, जिसे हम ये 6 के आगे छोटा सा करके लिख देंगे। 2 से अब इस 16 को डिवाइड करेंगे। जी हाँ, ये 1 और 6 देखकर आपको लगता है 1 के पीछे 6 मतलब 16, तो इस 16 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 8 जा 16 और फिर ये 0 है तो 2 के टेबल में या किसी भी टेबल में 0 कितने टाइम्स में आ सकता है, तो यस 0 टाइम्स में आता है। तो 2 के टेबल में 0 आता है 0 टाइम्स में, और हमारा आंसर आ गया 2380। 2380। तो देखा आपने कैसे ये इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। चलिए एक और सॉल्व करते हैं। 347 को मल्टीप्लाई करना है हमें 5 से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लास्ट में एक 0 पुट कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3470 और इसे डिवाइड कर देंगे हम लोग 2 से। याद रखिए ये मेंटली करना है, ये लिख के आपको नहीं करना है। लिख के करने से ये टाइम वेस्ट होगा, आप मेंटली इसे कर सकते हैं। 2 के टेबल में हमें 3 चाहिए तो 2 1 जा 2 और यहाँ पर हमारा रिमाइंडर है 1। फिर 2 के टेबल में हमें 14 चाहिए तो 2 7 जा 14। अब ये रिमाइंडर कुछ भी नहीं है, रिमाइंडर नहीं है तो वापस से 2 से हमें 7 को डिवाइड करना है। 2 3 जा 6 बट हमें चाहिए 7, तो 1 रिमाइंडर है वो 0 के आगे लिख देंगे। अब ये 1 और 0 मिलकर बन गया 10 और 2 के टेबल में आता है 5 टाइम्स में 10, तो इसीलिए ये पूरा कट जाता है। हमारा आंसर आया 1735। आशा करता हूं आप लोगों को ये समझ आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे मल्टीप्लाई बाय 25। अब हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं 25 से। ये सेम जैसे हम लोगों ने 5 से मल्टीप्लाई किया, इसे भी वैसा ही करना है प्रोसेस में, बट याद रखना है अगर 25 से मल्टीप्लाई करना है तो इस नंबर के लास्ट में 2 जीरोस रखने पड़ेंगे और इसे डिवाइड भी हम लोगों को 4 से करना होगा। यानी यहाँ पर हम लिखेंगे 78600 डिवाइडेड बाय 4। इस पूरे नंबर को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 के टेबल में 7 आता है, नहीं आता, तो 1 टाइम्स में लेंगे 4 और यहाँ रिमाइंडर है 3। 4 के टेबल में हमें चाहिए 38, 4 9 जा 36 और वापस से हमें रिमाइंडर मिलता है 2। 4 के टेबल में 26 चाहिए तो नहीं आता है, बट 4 6 जा 24 आता है, तो हम यहाँ लिखेंगे 6 टाइम में 24। वापस से रिमाइंडर बचा 2, इस 2 को इस 0 के आगे लिख देंगे। फिर 4 के टेबल में हमें चाहिए 20। 4 के टेबल में 5 टाइम्स में आता है 20 और ये 0 है तो किसी भी टेबल में 0 टाइम्स में ही आएगा, तो 4 0 जा 0। तो ये हमारा पूरा कट गया और हमारा आंसर आया है 1965। अब ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि आप लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे और इसका सॉल्यूशन मुझे कमेंट में जरूर लिख देना। अब हम लोग इसके बाद सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई बाय 125। तो अब हम लोग सीखते हैं कि किसी भी नंबर को 125 से मल्टीप्लाई करना हो
तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं। इसका भी प्रोसेस सेम 5 और 25 जैसा ही है। इसमें 3 डिजिट्स दिख रहे हैं हमें, तो इसके लास्ट में 3 जीरो रखने हैं और उसे हमें 8 से डिवाइड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हमें लिखना है 8 4 1 0 0 0 और इसे हमें डिवाइड करना है 8 से। अब 8 के टेबल में हमें 8 चाहिए तो इजीली 1 टाइम्स में आ सकता है। 8 के टेबल में हमें 4 चाहिए तो 8 से छोटा नंबर 8 के टेबल में नहीं आ सकता, इसीलिए हम 0 लिखेंगे। 8 0 0 और ये 4 टोटल कैरी हो जाएगा, सॉरी 4 टोटल यहाँ पर 1 के साथ आ जाएगा, तो ये बन गया 41। 8 के टेबल में हमें 41 चाहिए तो 8 5 जा होता है 40 और ये वापस से यहाँ 1 रिमाइंडर इस 0 के आगे आ गया। 1 और 0 मिलके बन जाते हैं 10 और 8 के टेबल में चाहिए हमें 10 तो नहीं आता है। 8 1 का आता है 8, फिर से हमारा रिमाइंडर है 2। अब ये 20 चाहिए 8 के टेबल में। 8 2 जा 60, वापस से रिमाइंडर रह गया हमारा 4 यहाँ लिख देंगे और ये हो गया हमारा 8 5 जा 40। तो हमारा ये सारा नंबर कट गया और आंसर क्या आया 1 0 5 1 2 5। ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर दें ताकि मुझे ये समझ में आए कि आपको ये मेथड समझ में आ रहा है। या फिर अगर ये मेथड आपको समझ नहीं आया तो वापस से इसे रिप्ले कर ले और अच्छे से देखिए कि इसे कैसे सॉल्व करा जाता है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दे, अपने दोस्तों में शेयर कर दे और अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और मैं आपके लिए हमेशा ऐसा ही नए नए वीडियोस लाता रहूँगा।